ओम शांति। अच्छी तरह से बोलेंगे, मुस्कुरा करके ओम शांति। एक बार और मुस्कुरा करके खुशी से बोलेंगे ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति मंत्र हमें शक्ति देता है, शांति देता है, खुशी देता है। और आज डायमंड हॉल के इस सभागार में पद्मा पदम भाग्यशाली प्यारे बाबा के बच्चे आए। प्यारे बाबा के घर शांतिवन, मधुबन प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए। और आप सभी ने बहुत अच्छा अनुभव किया होगा। प्यारे बाप दादा ने बच्चों को प्यार में कितना भरपूर किया, कितनी खुशी दी। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे भी कहते हैं वाह मेरा बाबा वाह। तो प्यारे बाबा की स्नेह की शक्ति का हम बच्चों को कितना अनुभव होता है। सबसे पहली बात, हमारा बाबा प्यार का सागर। परम धाम में बाबा को ये संकल्प चला कि जाऊं मैं अपने बच्चों से जाकर के मिलूं, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से मुझे याद कर रहे हैं, मेरे से मिलने के इच्छुक हैं। इनको अब प्यार की शक्ति, स्नेह की शक्ति की आवश्यकता है। तो प्यारे बाबा की बच्चों प्रति स्नेह, बाबा परम धाम छोड़ करके हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए आ गए। सबसे पहले दृष्टि दौड़ाए तो भगवान का हम बच्चों के प्रति प्यार का प्रतीक है। और बाबा जानी जानन हार है, बाबा सर्वज्ञ है, बाबा शक्ति का सागर है। बाबा जानती है कि मेरे बच्चे सतयुग से लेकर पाठ बजाते बजाते अब कलयुग के अंत में मुझे मिलने की आश में बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल सबूत हुआ कि बाबा ने सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्यारे ब्रह्मा बाबा को चुना, उनमें प्रवेश किया और उनको कल पहले की स्मृति दिलाई कि तुम कल पहले सतयुग में प्रिंस थे। और सबसे पहले प्यारे ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से स्नेह, बाबा को स्मृति आ गई कि मैं कल पहले वाला श्री कृष्ण प्रिंस बनूंगा। और बाबा शिव बाबा की श्रीमत पर चल पड़े। जैसे जैसे बाबा कहते गए वैसे वैसे बाबा आज्ञा का पालन करते चले गए। जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ लाइट का,
और आवाज आती है, निजानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। और बाबा, जैसे जैसे बाबा कहते गए वैसे करते चले गए। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के प्रति अटूट प्यार, उसका प्रैक्टिकल सबूत आप सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा विशाल महायज्ञ की स्थापना हुई। और आपने इतने दिनों में अनुभव किया होगा कि उस स्नेह की शक्ति, हमारे बाबा ने महायज्ञ स्थापन किया, वरिष्ठ भाई बहनों ने, दादियों ने अपना जीवन समर्पण किया, बाबा से सर्व संबंध जोड़े, और आज आप सबको सर्व शक्तियों से, वरदानों से, खजानों से आप भरपूर होकर के जा रहे हैं। तो प्यारे बाप दादा की हम बच्चों के प्रति ये आश कि मेरे बच्चे बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने, सर्व खजानों से भरपूर हों और 84 जन्मों के लिए अपने भाग्य को प्यारे बाबा से प्राप्त करें। ये प्यारे बाबा की शुभ आश, और बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ स्थापन किया। उस यज्ञ में मैं भी अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूं कि आज से 50 वर्ष पूर्व अमृतसर में मातेश्वरी जी का आना हुआ। मेरे लौकिक माता जी मुझे लेकर के गए और मातेश्वरी जी का जब प्रवचन हुआ, उसमें एक बात बहुत खींची, दिल को लगी। मम्मा ने कहा कि ये कहा जाता है बिन हुक्मे झूले नहीं पता, तो क्या परमात्मा इतना फ्री बैठा है कि वो पत्ते को कहेगा हिल तो हिलेगा, जबकि पत्ते को वायु भी हिला सकती है? तो हमारे लौकिक माता जी के मन में ये बात टच की और उन्होंने रेगुलर आना शुरू किया। उनके साथ मेरा भी आना हुआ। तीसरे दिन हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जोन के आदरणीय चंद्रमणि दादी जी मुझसे मिले और उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि प्रेम, तुम दृष्टि लेना जानती हो? मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे तो मालूम नहीं कि दृष्टि क्या होती है। दीदी कहते, अच्छा तुम मेरे सामने बैठ और मैं तुझे दृष्टि देती हूं, तुम मेरे मस्तक की तरफ देखना। लाल लाइट हुई, गीत बजा। सन 1965 की बात है। उस समय हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फिल्मी गीत चलते थे और हमारे ज्ञान के 2 गीत बने थे। एक गीत था वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, शिव स्वागत आज तुम्हारा। आप सभी ने सुना होगा। और दूसरा गीत था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो दादी जी दृष्टि दे रही हैं, मैं उनके मस्तक की तरफ देख रही हूं। गीत बज रहा है और मुझे दादी जी दिखाई नहीं दी। एकदम लाइट ही लाइट चारों तरफ दिखाई दी और फिर गीत में शब्द आती हैं। ये तो आपको बताया कि हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान।
उसमें लास्ट में ये लाइन आती है कि जागो, उठो, लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ रही है, चारों तरफ मुझे लाइट दिखाई दे रही है और दादी दृष्टि दे रही है और मुझ आत्मा ने ऐसा महसूस किया कि यही हमारा संसार है, हमारा वास्तविक घर यही है, मुझे और कोई घर नहीं बसाना है। वो दृष्टि, हमारी सृष्टि बदल गई। आज 50 वर्ष हुए और इतनी खुशी से जीवन व्यतीत हुआ। 50 वर्ष ऐसा महसूस होता है कि 50 मिनट के बराबर है, क्योंकि गम की तो रात बितानी मुश्किल हो जाती है, परंतु खुशी के दिन तो सालों बीत जाए महसूस नहीं होता। फिर उसके बाद जब हमने बाबा से मिलने की इच्छा अपने घर वालों से प्रकट की तो थोड़ा सा उनको लगा कि अब ये तो हमारे काम से चली जाएगी, तो थोड़ा सा बंधन हुआ। परंतु हमें दादी ने कहा कि अगर आपका पूरा योग होगा, आपको बाबा से पूरा प्यार होगा, तो आपको अपने माता पिता से अवश्य छुट्टी मिलेगी। तो सुबह 3 बजे मैं योग में बैठती हूँ और मेरे लौकिक माता जी को ये निश्चय नहीं होता था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। तो जब लगातार 5-6 दिन मुझे 3 बजे उन्होंने योग में बैठे देखा और वो भी अपनी भक्ति मार्ग की तरह समाधि लगाते थे, तो उनको साक्षात्कार होता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी लाइट के फरिश्ता हैं और ऊपर से ज्योति आती है और ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करती है। जब मेरे लौकिक माता जी ने ये दृश्य देखा तो सुबह मुझे कहा कि तुम दादी जी को फोन करो कि आपकी रिजर्वेशन कराए और आप भले बाबा से मिल करके आओ। तो मेरी तो खुशी का पारावार नहीं रहा, क्योंकि हम इतना योग लगाते थे, हमें ये ऐसा संकल्प था कि समय बहुत कम है और जिस रथ में भगवान आए हैं, ये संगम युग की घड़ियां हमारी निकल ना जाए, हमें बाबा से जल्दी मिलना है। तो ज्ञान में 3 मास हुए थे, तो हमारा प्यारे बाबा के घर 1965 में मधुबन में आना हुआ। आप सभी ने पांडव भवन देखा होगा, चारों धाम की यात्रा की होगी। जिन्होंने चारों धाम की यात्रा की जरा हाथ खड़ा करे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जब हम पहली बार प्यारे बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आए, अमृतसर से चंद्रमणि दादी और अचल दीदी हमारे साथ थे। हमारी 16 की पार्टी थी। सुबह ट्रेन पहुंची और बाबा ने संदेश दिया दादी के द्वारा कि बच्चों को बोलो नहा धो करके तैयार हो जाए और बाबा शाम को 5:30 बजे बच्चों से मिलेंगे। तो हमें तो इतनी दिल में लगन थी कि कब 5:30 बजेंगे और हम बाबा से मिलेंगे। तो हम सुबह नहा धो करके 10 बजे के करीब बाहर आंगन में आए, जो शांति स्तंभ का आंगन आपने देखा, दर्शन किए। तो बाबा झोंपड़ी से बाहर आ रहे थे, तो मेरे साथ जो बहन आई उन्होंने कहा, प्रेम वो बाबा सामने से आ रहे हैं। और जैसे ही हमने बाबा को देखा,
और ऐसे बाबा को भाकी पहनी और बाबा ने बहुत प्यार दिया। बाबा कहते, बच्चे आ गए? हमने कहा जी बाबा। अच्छा बच्चे, अभी आप आराम करो, बाबा शाम को 5:30 बजे सबसे मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी बाबा। और एक बार तो संतुष्टि हो गई कि हम प्यारे बाबा से मधुर मिलन मना लिया। शाम को 5:30 बजे, उस समय लगभग सारे भारतवर्ष के सेंटर से 225 के लगभग भाई बहने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं और सब योग में बैठे हैं। बाबा आकर के नीचे ऐसे जैसे बैठे हैं, बाबा लगा करके पाल थी, बाबा बैठे, बाबा आए और बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी। और उस दृष्टि में मैं भी भाग्यशाली आत्मा थी, मेरे ऊपर भी प्यारे बाप दादा की दृष्टि पड़ी। और प्यारे बाप दादा ने जब सबको दृष्टि दी, उसके बाद एक एक पार्टी को आगे बुला करके परिचय लेना शुरू किया। तो हमारे अमृतसर की जो 16 की पार्टी थी, बाप दादा के आगे बैठे, बाबा ने एक एक को दृष्टि दी और दृष्टि बाबा दे रहे हैं और हमारी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आप समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष के बाद जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आप माताएं अनुभवी हैं, आपका बच्चा फॉरेन में चला जाए और 5 साल के बाद आपको मिलन मनाने के लिए आए तो आपकी कैसी स्थिति होगी। और हमारा प्यारा बाबा 5000 वर्ष के बाद इस प्यासी आत्मा से मधुर मिलन मना रहे हैं तो अश्रुधारा बह रही है। बाबा दिखाई नहीं दिए, लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। और बाबा ने एक एक बच्चे को आगे बुलाया, बाबा ने परिचय लिया, उसमें मेरा भी नंबर आया। और जब बाबा के आगे आए, बाबा ने दृष्टि दी, अश्रुधारा बह रही है। और बाबा प्रश्न पूछते हैं कि बच्ची आगे कब मिली हो? मैंने कहा जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा पूछते हैं बच्ची कौन सा पद पाया था? मैंने कहा बाबा महारानी का। और 5-6 दिन पहले एक मुरली चली थी, उसमें बाबा ने ये कहा था कि 21 जन्मों में सतयुग त्रेता में जो फीमेल है वो मेल भी बन सकती है। तो मैंने फौरन बाबा को कहा बाबा महारानी का पद पाया था और 21 जन्मों में महाराजा भी बने थे। तो फिर बाबा कहते हैं हमने जो ये व्हाइट ड्रेस है, साड़ी घर से लेकर के आए थे तो बाबा के सामने पहनी थी। तो बाबा ने पूछा बच्ची आपका युगल कहाँ है? मैंने कहा बाबा आप ही तो है। तो बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा चंद्रमणि दीदी को कहते हैं कि ये बच्ची बाबा की बहुत सेवा करेगी, इस बच्ची का पत्र लाओ माता पिता का और बाबा बच्ची को दूसरे सेवा केंद्र पे भेजेगा सेवा के लिए। तो दादी ने कहा कि बाबा अभी 3 महीने से बच्ची आ रही है और अभी घर वालों की छुट्टी नहीं है, जब अगली बार आएगी तो आप कहीं भी
किसी सेवा केंद्र पर भेज सकते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, याद रखना जब तुम दूसरी बार आएगी बाबा तुझे दूसरे सेवा केंद्र पे भेज देगा। मैंने कहा जी बाबा। उसके बाद बाबा गोद देते हैं और गीत बजता है। आपको पहले बताया कि उस समय फिल्मी गीत थे, बहुत अच्छे थे। गीत बजा, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो, तुम ही मेरी जिंदगी की पहली पहली मीत हो। तुम हो बेकरार सैया, हम भी करार थे, जाने ना दूंगी तुझको नैनों के द्वार से, मिला आज प्यासा पंछी नदिया की धार से। तो ऐसे दृष्टि दे रहे हैं बाबा और अश्रुधारा बह रही है। बाबा ने गोद दिया और स्नेह की शक्ति ऐसी दी। उस समय तो हमें मालूम नहीं था कि इस शरीर की आयु भी इतनी होगी और ज्ञान की आयु भी इतनी होगी, लेकिन प्यारे बाप दादा के जो वरदान थे, स्नेह की शक्ति थी, प्यार था, वो आज तक भी हमारे दिल में समाया हुआ है। और जब हम सब आत्माओं को दृष्टि देते हैं तो एक मन में संकल्प रहता है कि प्यारे बाबा, आपने इस आत्मा को अपनी दृष्टि से सृष्टि बदल दी, इतना प्यार दिया, और सामने वाली आत्मा जो है ये भी ऐसे आपकी प्यार की शक्ति से भरपूर हो और ये भी सर्व खजानों से भरपूर हो। ऐसा मन में एक संकल्प रहता है। तो इसके बाद बाबा बाहर सुबह 4 बजे हॉल में आते थे, बच्चों को योग की दृष्टि देते थे। उसके बाद जो बाहर मेन गेट के बाहर अंदर आंगन है, ऑफिस है, अभी बाबा का रूम है, इसके सामने जो आंगन है, क्लास के बाद बाप दादा, एक तरफ भाइयों की लाइन है, एक तरफ बहनों की लाइन है। और आप ऐसा अनुभव कीजिए कि प्यारे बाप दादा आपको भी दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि आप भी तो प्यारे बाबा के रूम में बाबा से मिलन बना करके आए हैं। तो बाबा, एक तरफ बहनों की लाइन है और एक तरफ भाइयों की है, बीच में बाबा ऐसे सीधा खड़े हैं हाथ करके, और पहले भाइयों को दृष्टि दिया, फिर बहनों को दृष्टि दे रहे हैं, एक एक को दृष्टि दे रहे हैं, और फिर बाबा बीच में खड़े होते हैं आकर के, और बाबा बहुत रमणीकता से कहते हैं कि बच्चे, जानते हो तुम्हारी कार में एक बत्ती, मेरी कार में 2 बत्ती। तुम्हारी कार में एक बत्ती, मेरी कार में 2 बत्ती। बात समझी? हमारी तो इस शरीर में एक आत्मा ही है, लेकिन बाबा में शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी है। तो ऐसे बाबा प्रैक्टिकल में प्यार का अनुभव कराते थे। और उस समय सतगुरुवार का दिन आया और भोली दादी भंडारे के इंचार्ज थे। भोली दादी जी ने हमारे को बोला कि जो अमृतसर की पार्टी है, सुबह 3:30 बजे सतगुरुवार है और बाबा का भोग बनेगा, सब सहयोग देने के लिए भंडारे में पहुंचेंगे। तो उस समय ये अंगीठी लकड़ी की भट्ठी जलती थी। तो हम 2:30 बजे उठे, बड़ी लगन, बड़ा प्यार कि आज हमें ये सौभाग्य मिला है प्यारे बाबा के भोलानाथ के भंडारे में सेवा करने का। हमें रात नींद नहीं आई। सुबह 2:30 बजे उठे, नहाए धोए और पूरे 2:15 बजे भंडारे में चले गए। और भोली दादी जी ने हमारी ड्यूटी लगाई पूरी बेलने की। हम पूरी बेल रहे हैं और बाबा हिस्ट्री हॉल में योग कराने से पहले
भंडारे में आते हैं और ऐसे पीछे एक एक बच्चे को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। चकला बेलना हमारे हाथ में है और ऐसे हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। बाबा ने 10 मिनट एक एक बच्चे को दृष्टि दी और दृष्टि देकर के फिर बाबा कहते, बच्चे शिव बाबा की याद में पूरी बेल रहे हो ना? अरे बच्चे, जो भोलानाथ के भंडारे में सेवा करता है उसकी बहुत जिम्मेवारी होती है। बाबा की याद में अगर आप पूरी बेलेंगे तो जो इस ब्रह्मा भोजन को खाएगा उस आत्मा को शक्ति मिलेगी। तो हमको तो इतनी खुशी कि हम गिनती करते थे कि आज सारे दिन में हम प्यारे बाबा से कितनी बार मिले। तो सुबह से शुरू हो जाते थे। बाबा ये हिस्ट्री, ये जो ट्रेनिंग क्लास के कमरे बने थे शांति स्तंभ के सामने, उस समय बन रहे थे। तो बाबा नाश्ते के बाद मिस्त्रियों से मिलने जाते थे। हम बाबा का हाथ पकड़ लेते थे और बाबा के साथ चल देते थे। चलो बच्चे, मिस्त्री लोग काम कर रहे, चलो उनको देखते हैं जा करके। साथ चलते। तो जब बाबा का हाथ पकड़ा तो बाबा ने इतनी प्यार से हाथ पकड़ा और बाबा ने कहा कि बच्ची याद रखना, बाबा का हाथ पकड़ने की बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। तो बाबा चलते चलते प्यार से ऐसी भाषणा देते थे, ऐसा प्यार देते थे कि वो शब्द आज भी इस दिल में, जैसे वो बताते ना हनुमान जी को कि उनको जब कहा ऐसे छाती में तो क्या दिखाई दिया? सीता राम। और हमारी आदरणीय जानकी दादी जी के दिल में आपको क्या दिखाई देता है? गुलजार दादी जी के दिल में क्या दिखाई देता है? प्यारा बाबा, मीठा बाबा। क्यों? क्योंकि प्यारे बाप दादा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार से भरपूर कर दिया। आप सब अनुभवी है, जब घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? अच्छा लगता है। तो हमारी मीठी दादियां, हमारे बड़े भाई बहन, उनको प्यारे बाप दादा ने स्नेह की शक्ति से इतना भरपूर किया कि आप उनके अनुभवों से ये अनुभव कर सकते हैं। और ये एक पुरुषोत्तम संगम युग का ही समय है जब हम डायरेक्ट भगवान के प्यार को अपने वरिष्ठ दादियों और वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा उस अमृत से हम सराबोर हो सकती हैं, उससे भरपूर हो सकती हैं। तो मैं समझती हूं कि आप सब भरपूर होकर के जा रहे हैं। और बाबा एक एक बात में ज्ञान भी देते थे और प्यार भी देते थे। आपको बात बताऊं कि आखिर हमारा तब 15 दिन पार्टी रहती थी, बच्चे थोड़े थे, कहते ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार था और बाबा हिस्ट्री हॉल में आते हैं विदाई के समय और बाबा मिश्री, इलायची और बादाम सुबह क्लास के बाद एक एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, दृष्टि देते हैं, गोद देते हैं और विदाई की टोली देते हैं। और फिर बाबा साथ में ज्ञान रत्नों से भी भरपूर करते हैं। बाबा कहते, बच्चे देखो, बाबा आपको मिश्री, बादाम, इलायची दे रहा है। पहली बात बच्चे, ये गो सुन कम सुन की टोली है और इस टोली में बहुत शक्ति है। बच्चे याद रखना, ये जो इलायची है, इलायची खुशबूदार होती है। तो आप बच्चों को दैवी गुणों की खुशबू देनी है,
दैवी गुणों से अपनी आत्मा को इतना भरपूर करना है कि सबको खुशबू देनी है। जब मुंह में इलायची आती है तो दूसरे को खुशबू आती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, जो मिश्री होती है ये बहुत मीठी होती है। तो आप बच्चों ने, क्योंकि मीठा बाबा और मीठे बाबा के मीठे बच्चे, आपने इतना मीठा बनना है कि बाबा से सर्व संबंध अनेक आत्माओं के जोड़ने हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो जो बादाम है ये ब्रेन को ताकत देता है, तो आप बच्चे भी ये बादाम की टोली खा करके, बच्चे आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, ये ज्ञान रत्नों से भरपूर होगा, ताकत मिलेगी और आप बच्चे सबको भरपूर कर सकेंगे ज्ञान रत्नों से। तो बच्चे, ये गो सुन कम सुन की टोली है और ये 3 बातें याद रखना। और फिर गीत बजता है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो ऐसी बाबा की प्यार भरी दृष्टि आप सब भाई बहने अनुभवी हैं कि जब आपके लौकिक बच्चे भी आपसे बिछड़ करके पढ़ाई करने जाती हैं या बाहर जाती हैं तो आपका अनुभव कैसा होता है। लेकिन प्यारे बाबा से जब हम विदाई ले रहे हैं तो बाबा के नैनों में भी प्यार भरे, स्नेह भरे मोती आते हैं। और फिर बाबा के मोती देख करके तो हमारे मोती तो झरझर टपकती है। और फिर वो गीत बजाने वाले ने गीत लगाया, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता आने को। और फिर यहाँ नहीं, बाबा को बच्चे इतने प्यारे, इतना प्यार से भरपूर कि वहां पर जो अभी पांडव भवन में भंडारा है, पीछे गेट है, उसके बाहर झाड़ियां थी और वहां पर बाबा छोड़ने के लिए आते। और जब तक बच्चे आंखों से ओझल नहीं हो जाते, बाबा बच्चों को निहारते रहते और हम भी पीछे मुड़ मुड़ के बाबा को देखते रहते कि और रोते कि अब हम इतना प्यार लेकर के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बाप दादा ने इतना बच्चों को प्यार से शक्ति दे करके भरपूर किया और उसका प्रैक्टिकल सबूत है, आप सब भी यहाँ आए और यहाँ पर जितने भी सेवाधारी हैं, एक एक बाबा के बच्चे के नयनों में प्रैक्टिकल में अथक सेवा देख करके आपने अनुभव किया होगा कि कितना प्यार, इतना प्यार कि ये मुख बता नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा हम बच्चों को इतनी प्यार की शक्ति से भरपूर करते हैं। उस स्नेह की शक्ति का प्रैक्टिकल सबूत क्या है? जिससे स्नेह होता है उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसका उठना बैठना बोलना चालना, वो बात अभी मुंह में होती है और स्नेह की शक्ति उसको प्रैक्टिकल में कर देती है। इसी प्रकार आप प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए और खूब स्नेह की शक्ति से भरपूर होकर के जा रहे हैं। तो आपको जब ये स्नेह की शक्ति से भरपूर होकर के जा रही हैं, नशे से जा रही हैं, तो प्यारे बाबा वाणी में एक बात कहती है कि बच्चे याद रखना। क्या याद रखना? कि जब माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है, जब आप रुस्तम होंगे तो माया भी कम नहीं है, माया भी आएगी और आपको गिराने की कोशिश करेगी। परंतु बच्चे आपने बाबा के प्यार को याद रखना है। बाबा से अगर स्नेह है तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा आए, वो परीक्षा आती है प्रमोशन लाती है। तो आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा कहते बच्चे कुछ बातें अपने में ऐसी धारणा लेकर के जानी है
कि हम इतना अपने बाबा के सर्व खजानों से भरपूर हों कि हमारा चलन और चेहरा सर्विस करे। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में देनी होगी। जैसे बाप दादा कहते, स्व स्थिति से सर्व की स्थिति को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। स्व स्थिति का ध्यान देना है, सर्व की स्थिति का ध्यान देना है। तो स्व स्थिति का ध्यान देने के लिए प्यारे बाप दादा हमें कुछ बातों का अटेंशन खिंचवाती हैं। वो मैं आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले अमृत वेले का पावरफुल योग। बाबा कहते साथ साथ माया चलेगी, लेकिन अगर आप नॉलेजफुल होंगे, बाबा से प्यार होगा, तो माया भाग जाएगी। वो कागज का शेर है। बच्चे, जब तुम सुबह अमृत वेले पावरफुल योग करने के लिए बैठेंगे, तो याद रखना, आलस विकार आपके इर्द गिर्द परिक्रमा करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब अमृत वेले बैठते हैं, हमारे पास एक युगल आते, उनकी युगल ने कहा कि दीदी आप ना ये गुप्ता जी को समझाओ कि ये सुबह, दोनों ज्ञान में चलते थे, और सुबह जब ये 4 बजे योग में बैठती हैं तो इनकी स्थिति ऐसी होती है कि पहले तो जैसे शिव बाबा ज्ञान के सागर है, शिव बाबा प्रेम के सागर है, शिव बाबा शांति के सागर है, करते करते फिर क्या होता है, शिव बाबा आनंद के सागर है। तो ऐसे बाबा शक्ति नहीं देगा। शिव बाबा आनंद के सागर हैं, लेकिन आनंद में भरपूर होना है। तो जब अमृत वेले का योग पावरफुल होगा, तो आप प्यारे बाप दादा की स्नेह की शक्ति को अपने अंदर भर सकेंगे। हमने भक्ति मार्ग में भी सुना है कि कहते सुबह अमृत वेले शिव पार्वती का विमान भ्रमण करता है, और जो सोया होता है उसको श्राप दे करके जाता है, और जो जाग रहा होता है उसको वरदानों से भरपूर करके जाता है। तो ये तो हमें अभी मालूम पड़ा कि प्यारा बाबा कभी श्राप नहीं देगा, वो वरदानों से भरपूर करेगा। सिर्फ हमें इतना करना है कि सुबह अमृत वेले का जो योग है वो पावरफुल होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब जाएंगे आपके ध्यान में देना चाहती हूं कि मुरली क्लास कभी मिस नहीं करना है। जिसका बाबा से प्यार होगा उसका बाबा की मुरली से प्यार होगा। और बाबा कहते हैं मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक है नेमीनाथ, एक है प्रेमीनाथ। एक मुरली सुनेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कथा सुनते हैं, सुबह जाना है, जल्दी जल्दी कथा सुननी है और घर जाना है। और एक होता है प्रेम से, प्यारे बाबा ने आज मुरली में मुझे क्या कहा, तो प्यार से उस मुरली को हमने अपने अंदर धारण करना है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि हमारे पास एक भाई ने कहा कि बहन जी, वो फलाने भाई ने मेरे को, मैंने उसको पूछा कि आप 3 महीने से क्लास कर रहे थे, आपने क्लास क्यों छोड़ दी? तो वो कहता है कि ना तो मेरा योग लगता है और ना ही मुझे ये 4 पेज मुरली के बोर करते, मुरली समझ आती है, इसलिए मैंने क्लास छोड़ दी। तो देखो, जब हम क्लास में आते हैं तो अच्छा संग भी मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है। तो वो भाई उसको कहता है कि मैं आपको बात बताता हूं कि मेरा भी ऐसे ही था, ना मेरा योग लगता था, ना मेरे को ज्ञान की समझ आती थी, पर मैं आपको बताता हूं मैंने योग कैसे लगाना शुरू किया। कहता बता। कहता
मैंने योग लगाना ऐसे शुरू किया कि मुरली के 2 शब्द याद रख। मुरली में सबसे पहला शब्द बाबा का क्या आता है? क्या आता है? मीठे बच्चे। सबसे पहला शब्द मीठे बच्चे। सृष्टि का मालिक, शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो तुझे कह रहा है मीठे बच्चे। कहता मैं योग नहीं लगाता, मैं योग में बैठता हूं घंटा, बाबा से प्यार करता हूं। बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। बाबा आपसे मिलने के लिए आया हूं। बाबा आप मेरी को सब शक्तियों से भरपूर करना, मैं आपका बच्चा हूं। कहता मैं तो योग करता ही। मीठे बच्चे जब सृष्टि के मालिक ने कह दिया तो कहता मेरा योग लगना शुरू हुआ। मैं 1 घंटा बैठ जाता हूं, मुझे अब महसूस नहीं होता। दूसरा कहता मुरली का लास्ट शब्द। मुरली का लास्ट शब्द क्या है? कौन बताएगा? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते निरहंकारीपन की निशानी। वो प्यारा बाबा इतना निरहंकारी। मुझे भगवान ने इतना दिया, जितना दिया मेरी औकात से बाहर है। बाबा ने हमें जितना दिया हमारी औकात नहीं थी, उससे बाहर है। और बाबा मुझे नमस्ते करता है। कहता मैं 2 शब्द याद रखता हूं और मेरा घंटा पता नहीं कहां बीत जाता है। तो वो कहता है हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। तो वो भाई ज्ञान फिर कहता मुझे मुरली समझ नहीं आती। कहता मैं तेरे को वो भी बताता हूं। कहता मैंने क्या किया? मुझे मुरली के 4 पेज समझ नहीं आते थे। कहता मैंने क्या किया कि मुरली के 1 लाइन डायरी में लिख लेता हूं और उसको सारा दिन रिपीट करता हूं, याद करता हूं। जैसे बाबा ने कहा बच्चे तुझे क्रोध नहीं करना, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। बस कहता मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं वो लिख लिया और सुबह से लेकर शाम तक उसको रिपीट किया। फिर कहता दूसरे दिन मैं दूसरी लाइन बाबा की मुरली की लिख लेता हूं, तीसरे दिन तीसरी लाइन लिख लेता हूं। और कहता 30 दिन में मुरली की मुझे 30 लाइनें याद हो गई और 60 दिन में मुझे 60 लाइनें याद हो गई। अब तू मेरे से पूछ, मैं तेरे को सारी मुरली रिपीट करनी भी सुना सकता हूं। तो कहता हाँ तो कहता हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। कहने का भाव ये है कि जब आप बाबा की मुरली की क्लास में आते हैं, उसमें बहुत से भाई बहनें जिस उमंग उत्साह से क्लास करती हैं, उनका अनुभव भी हमें सुनने को मिलता है। नहीं तो कई बार हम भाई बहनों से पूछते हैं आप मुरली, हम तो मुरली टीवी में सुन लेते हैं। हमने कहा कि जो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, उनके संग में आकर के जब आप मुरली सुनेंगे, उनके अनुभवों से आप भरपूर होंगे, तो आप में उमंग उत्साह भी आएगा। परंतु लाचारी है, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ सकते हैं, बुजुर्ग हैं, उन बच्चों के लिए बाबा ने ये बहुत अच्छा साधन बनाया। परंतु जो तंदुरुस्त हैं, जो आश्रम सेवा केंद्र पर आकर के मुरली सुन सकते हैं और बहनों से भी मिलेंगे, बहनें भी उनको आशीर्वाद देंगी और वरदानों से भरपूर करेंगी। हमारे पास फरीदकोट के महाराजा के पर्सनल डॉक्टर क्लास करते थे और वो एक ही सीट पे आकर के बैठते थे। उनकी सीट फिक्स थी। जिस दिन वो नहीं आते थे तो ध्यान जाता था। हमने कहा डॉक्टर जी आपकी ये सीट, कहते जिस दिन मैं नहीं आऊंगा तो इस सीट में बाबा इतनी शक्ति देगा और दूसरे दिन जब आऊंगा तो मैं शक्ति से भरपूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी सीट ये क्लास में
फिक्स करके रखता हूँ। मतलब इतने वो पढ़े लिखे सर्जन थे और उनके मन में बाबा की मुरली और बाबा की क्लास का इतना महत्व था। तो इसलिए हम आप भाई बहनों को भी कहते हैं कि जब आप मुरली सुनते हैं तो उसको साधारण रूप से नहीं सुने। मुरली सुनते समय क्या ध्यान में रखना है? आपने देखा होगा कि पहले गलियों में सपेरे आते थे। सपेरे किस किस ने देखी है? जो आकर के बीन बजाते थे। हाँ, तो सपेरे आते थे, वो पटारी से सांप निकालते थे और वो बीन बजाता था और सांप झूमता था। तो इसी प्रकार प्यारे बाप दादा की मुरली हमने अनुभव किया। जब साकार बाबा मुरली चलाते थे तो हमारी सारी वरिष्ठ दादियां, प्रकाशमणि दादी जी, मनमोहिनी दीदी जी, चंद्रमणि दीदी जी, रतनमोहिनी दीदी जी, सब दीदियों को हमने देखा बाबा के आगे बैठते थे और पीछे लच्छू दादी बाबा को स्टेज पर लाती थी और बाबा कहते थे, बच्चे, जो महारथी बच्चे हैं जब बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा भी उन बच्चों के आगे ज्ञान डांस करता है। तो इसलिए जब आप बाबा की मुरली सुनते हैं तो जैसे सपेरा बीन बजाता है और डांस करता है, सर्व इसी प्रकार आप भी बाबा का एक एक महावाक्य खुशी से सुने। और बाबा मुरली में भी कहते हैं कि जो चात्रक होता है वो जब तक वर्षा नहीं होती वो प्यासा रहता है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा की डायरेक्ट बूंद उसके अंदर जाती है और उसकी प्यास बुझती है। ऐसे ही 5000 वर्ष की हम प्यासी आत्माएं चात्रक हैं और प्यारे बाबा परम धाम से आकर के ज्ञान वर्षा करती हैं। और बाबा का एक एक महावाक्य जब हम अपने अंदर उतारते हैं तो जो हम चाहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य व्यवहार करते हुए हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, जब हमारी खुद की स्थिति बनती है तो सब परिस्थितियां हमारी शांत हो जाती है, सब समस्याएं हमारी शांत हो जाती हैं। फिर एक बात और भी ध्यान में रखने की है, मैं जल्दी पूरा करूंगी, कि जब हम बाबा की मुरली के बाद आती हैं तो बहनें आपको सेवा देती हैं कि आज 1 घंटा आप बाबा के घर की सेवा करके जाना। तो हड्डी सेवा बहुत जरूरी है। हमारे बाबा दधीची ऋषि के समान, देखो कितने हमारी दादियां दधीची ऋषि के समान जिन्होंने हड्डी सेवा में लगा दी। लेकिन आप भाई बहनें तो घर से आती हैं, 24 घंटे में 1-1.5 घंटा क्लास करती हैं, तो आप एक संकल्प करें कि क्लास के बाद हमने हड्डी सेवा जरूर करके जाना है। अभी हम अपने जो भ्राता रमेश शाह जी हैं, भाई साहब, हम उनके पास गए थे, मीटिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप टीचर्स बहनें हैं, तो आप टीचर्स बहनें कितने वारिस तैयार किए? बोला अगर भाई बहन जो मुरली सुनता है, मुरली सुन करके चला जाता है, सिर्फ मुरली तक ही उसका संबंध है, तो याद रखना वो प्रजा में जाएगा। और जो धन की सेवा करेगा वो प्रजा में शाहूकार बन जाएगा। लेकिन जो बाबा का बच्चा वारिस होगा, जो तन मन धन जन सबकी सेवा करेगा, वो बाबा का बच्चा विश्व महाराजन बनेगा। तो आप बहनों ने कितने विश्व महाराजन बनने के लिए तैयार किए हैं, तो हम भी उमंग उत्साह लेकर के जा रहे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ मुरली सुन करके नहीं जाना, बाद में हड्डी सेवा भी करनी है। फिर जब हड्डी सेवा करते हैं तो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि मैं सेवा तो कर रहा हूं, परंतु मुझे बहनों ने तो देखा नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, तो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हमको याद है मम्मा को
ये गीत बहुत पसंद था। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। इसमें शब्द आता है, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। तो जब आप हड्डी सेवा करते हैं तो आप ये मत देखिए कि कोई मुझे देख रहा है तो उमंग उत्साह है, नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा कम करके चले जाते। लेकिन नहीं, मैं जितना करूंगा मुझे उतना मिलेगा। फिर आप जब क्लास से बाहर जाते हैं, ज्ञान की सेवा करते हैं, तो ध्यान रखना, ज्ञान सुनाने के साथ साथ ये भी माया का रूप आता है, मान शान की इच्छा हो जाती है। और ये मन में एक संकल्प देखा, मैंने इसको कोर्स कराया, मैंने इसको ज्ञान सुनाया, मैंने इसकी स्थिति बनाई, हम उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं कि मैंने दिया। बाबा कहते नहीं, तुम तो ट्रस्टी हो, तुम्हारे पास ज्ञान कहां से आया? ये तो प्यारे बाबा ने आपको ज्ञान रत्नों से भरपूर किया और आपको अपनी अमानत दी, आपको ज्ञान रत्नों का अधिकारी बनाया और आप जाकर के जो है मेरे बच्चों को ज्ञान रत्न बांटो। तो इसलिए हम तो ट्रस्टी हैं। किसी ने चीज दी और मैसेंजर बनाया और उसने आगे दे दी तो वो मेरी थोड़ी थी। जब हम अपना समझ लेते हैं तो हमें अभिमान आ जाता है। इसलिए ज्ञान सुनाने के समय मान शान की इच्छा नहीं। और लास्ट में एक बात बताना चाहूंगी कि बाबा कहते बच्चे मनसा सेवा करो। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो उसमें भी एक बच्चा आया बाबा के पास। बाबा ने कहा, बच्चे ने कहा, बाबा जब मैं योग में बैठता हूं तो मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो मैं चाहता हूं मैं सृष्टि के ग्लो पर बैठा हूं, मैं विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे रहा हूं, उनको ज्ञान मतलब प्रेरणा दे रहा हूं, शांति की किरणें दे रहा हूं, शक्ति की, पर साथ साथ मेरे व्यर्थ संकल्पों का संघर्ष चलता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। एक उसने ये प्रश्न किया था कि बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम सहयोगी बनो, योग तुम्हारा अपने आप लगेगा। दूसरी बात, तुम्हारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अरे बच्चे तुम्हारे ऊपर भगवान ने विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी लगाई है। क्या तुमने विश्व परिवर्तन का कार्य कर लिया? फुर्सत मिल गई? तुम्हारे घर में शादी हो, किसी का शगन लग रहा हो, कोई फंक्शन हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, मुझे आपसे टाइम चाहिए, मेरे कोई काम है, तो आप क्या कहती है? मेरे बच्चे की शादी है, शादी हो जाए हम फ्री हो जाएंगे फिर करेंगे। कोई भी ऐसा, कोई शगन का, कोई कैसा भी काम होता है, आप कहते हैं अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं बाद में करूंगा। एक छोटा सा कार्य, लौकिक कार्य, और उस समय आप कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं, बाद में करूंगा। और भगवान ने आपको विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी लगाई है और आप कहते हो मेरे व्यर्थ संकल्प चलते। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे आपको 63 जन्मों के जो विकर्म हैं उनको योग अग्नि से भस्म करना है और 21 जन्मों के लिए आपको सर्व खजानों से भरपूर होना है। तो किसी के ऊपर पहले कर्ज चढ़ा होता है वो उतारना है और उसके बाद अपने जीवन के लिए जमा करना है। तो बच्चे क्या आपने 63 जन्मों के विकर्मों को योग बल से भस्म कर लिया है? और 21 जन्मों के लिए आपने सर्व खजाने, सर्व शक्तियां भरपूर कर ली हैं जो आपको फुर्सत मिली। तो बच्चे जब मनसा सेवा करते हो तो भगवान ने आप बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी लगाई है। जब आप इस जिम्मेवारी को समझेंगे, प्यारे बाबा हम बच्चों को इतना शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, जब त्रिकालदर्शी बन करके प्यारे बाबा की शक्तियों को कैच करोगे तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओगे। तो हम प्यारे बाबा से स्नेह की शक्ति लेकर के घर गृहस्थ में रहते, जो जिस स्थान पर रहता है उससे सर्व शक्तियों से जब हम भरपूर होते हैं तो बाबा
हमें सर्व खजानों से, सर्व वरदानों से भरपूर करते हैं, तभी हम बाप समान संपन्न संपूर्ण बन सकते हैं। ओम शांति।